गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यहाँ पर मुझे यार ये इसको थोड़ा सा विंडो को छोटा करो, कमेंट्स इधर के नाम कट रहे हैं। अभी अरुण सहर, हाँ यहाँ पे ठीक है जी। कविता, सहर, सनी, संदीप, सुरेश, अभी, अरुण, शालिनी, बिट्टू, संदीप, अमरजीत, संतोष, प्रवीण, आशीष, रूबी, सचिन भी आए हैं, निधेश, प्रीति, रोहित, दिवांशु, सोनल, पीके पीके भी है यहाँ पर, ग्रेट, नावेद, शिवराज, देव, अश्विन, तमल, मनीष, मुकेश, निशांत, शुभम, रजत, अनूप, सलमान, मधुकर, मीनाक्षी, ये सारे के सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। साउंड जी। दोस्तों फटाफट से मुझे बताएं कि हम कल कहाँ तक पहुंच चुके थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत हालचाल पूछने के लिए। विनय, आपका कमेंट यहाँ पर शो होता है। अंशिका, आप भी, हरीश, अजय, हरिओम, हिमानी, मिथिलेश, किशन, सत्येंद्र, अनवर, सुरेश, पवनेश, प्रदीप, देवांशु, हे भगवान जी। दोस्तों बताएं फटाफट से कल कहाँ तक पहुंच चुके थे, उसके आगे थे, शुरू शुरू करते हैं जी। छत्रपति शाहू तक हम पहुंच गए थे, पेशवा स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द लास्ट टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वाज मराठास एंड पेशवाज। लास्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ रहे थे मराठा और पेशवाओं के बारे में। हमने पढ़ना शुरू किया था छत्रपति शिवाजी महाराज से। सबसे पहले हमने छत्रपति जी, नहीं मेरे नोट्स मैंने नहीं लिखे हैं। और दूसरी चीज है ना, अभी बस कुछ दिन के लिए उन नोट से काम चलाइए। बस लगभग नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं, वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में, उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जो उसका प्रिंटेड फॉर्म है उसमें आपको मिल जाएगा। अभी तक तो वो हैंड रिटन आपको दिख रहे थे, अब वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। कई दिनों से या काफी दिन से उसी को टाइप करने का काम चल रहा है, तो जैसे ही वो खत्म होगा टाइप वो हो जाएंगे। अभी जो होने ही वाले हैं फटाफट से वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में अपलोड करा दूंगा, डीओसी या पीडीएफ फॉर्म में ही, जैसा आप। हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं है भाई, देखिए हैंड राइटिंग तो कैसी है कैसी नहीं मुझे नहीं पता, हैंड राइटिंग तो अपनी भी अच्छी नहीं है। लेकिन कश्मीर का अकबर के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? निशांत जैनुलाब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ये जैनुलाब्दीन वही, जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने अभी तक वही नोट सिर्फ इसलिए डाले हैं ताकि आप लोगों की आत्मा को थोड़ी सी शांति रहे, सिर्फ इसलिए। वो नोट्स मैं डेफिनेटली दोबारा से अपलोड करवाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। साउंड प्रॉब्लम आ रही है भाई, एक बार साउंड प्रॉब्लम चेक कर लीजिए। जी हाँ, टेंशन ना लीजिए। जो आपकी वैलिडिटी है वो बनी रहेगी। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बहुत सारे बैचेस परचेज कर लिए होंगे, इस वजह से आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा सारे के सारे क्लासेस करने का। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप चाहेंगे तब तक वैलिडिटी बनी रहेगी। नहीं, वॉइस इज ओके। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मराठास और पेशवास, और दोस्तों हमने लास्ट पढ़ा था कि जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई और औरंगजेब का बड़ा बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना, तो तुरंत मराठाओं का प्रेशर या राजनीतिक प्रेशर गया बहादुर शाह प्रथम के पास, और उससे मांग की गई कि मराठाओं का उत्तराधिकारी शाहू आजाद कर दिया जाए। जी अभी तो व्यस्तता की वजह से, ठीक है, बैच का टाइमिंग बिल्कुल यही रहेगा। और अगर
है ना, इन केस इन फ्यूचर बैच के टाइमिंग चेंज करने की पॉसिबिलिटी होगी तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। और हाँ, एक और चीज, इस वीकेंड पर हम एक मैराथन क्लास रखेंगे, एक लंबी क्लास रखेंगे जिसमें हम लगभग कम से कम 4-5 घंटे की क्लास रखेंगे और सिलेबस को खींचेंगे थोड़ा सा वीकेंड पर। वो शनिवार भी हो सकता है, वो रविवार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक लंबी क्लास रखेंगे इसी वीकेंड पर ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा और सही चल सके। कुछ लोगों का कहना है कि आवाज केवल एक कान में आ रही है। तो भाई हेडफोन खराब हो गए यार तेरे, दिवांशु। दिवांशु कह रहा है कि एक ही कान में आवाज आ रही है। यार एक कान में आवाज आ रही है तो हेडफोन खराब हुए होंगे, हेडफोन चेंज कर लीजिए भाई। वो आपके एक कान में अगर प्रॉब्लम है तो इसमें भी मैं जिम्मेदार हूं क्या? ये तो आपको अपने एंड से ही समझाना पड़ेगा। जी नहीं, अभी तो पैच का कोई टाइम चेंज करने का प्रावधान नहीं है। और रही बात पॉलिटी स्पेशल बैच की, तो इस महीने पॉलिटी स्पेशल बैच का कोई प्रोविजन नहीं है, नेक्स्ट मंथ में। और कुछ लोगों को दोनों कान में भी आवाज आ रही है भाई, ये देखो लोग कह रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब के मरते ही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल बादशाह बना। और जैसे ही वो मुगल एम्परर बना तो सबसे पहला ही उस पर राजनीतिक दबाव आया मराठाओं का। इसीलिए बस इसीलिए 1707 ईस्वी में शाहू को आजाद कर दिया गया, जो मुगलों की कैद में था। कब से? 1689 से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके संभाजी की हत्या की थी तो संभाजी की ही पत्नी येसुबाई और उसके बेटे शाहू को गिरफ्तार करके ले गया था औरंगजेब। फाइनली 1707 ईस्वी में शाहू आजाद हुआ और शाहू ने आजाद होते ही संघर्ष किया मराठा साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए। और वो संघर्ष हुआ किसके साथ? ताराबाई के साथ। और मैंने आपको बताया कि शाहू और ताराबाई के ही बीच में खेड़ा का युद्ध लड़ा गया और इसी खेड़ा के युद्ध में विजयी हुआ शाहू एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट मराठा रूलर बाय द नेम ऑफ छत्रपति शाहू महाराज। तो मराठा साम्राज्य का अगला रूलर बना छत्रपति शाहू महाराज। 1707 से लेकर 1749 तक, 707 से लेकर और 1707 से लेकर 1749 तक। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही छत्रपति शाहू महाराज अगला मराठा रूलर बना, अभी तक मराठाओं की राजधानी रायगढ़ थी, लेकिन ध्यान रखेंगे ही मेड सतारा हिज कैपिटल। इसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, इसकी राजधानी बनी सतारा। और ध्यान रखेंगे इन 1713 1713 ईस्वी में ही स्टार्टेड पेशवाई सिस्टम। 1713 ईस्वी में इसी ने पेशवाई प्रथा शुरू की। अभी तक तो हम सब जानते हैं पेशवा केवल एक पद हुआ करता था और मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था। और हम सब जानते हैं कि शिवाजी के अष्ट प्रधानों में या 8 प्रधान व्यक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पेशवा माना जाता था, जो बेसिकली मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। लेकिन 1713 से छत्रपति शाहूजी महाराज ने ही पेशवाई सिस्टम शुरू किया या पेशवाई प्रथा शुरू की और अब अपना सारा का सारा प्रशासन किसके हाथों में दिया? पेशवाओं के हाथों में दिया। और ध्यान रखेंगे ही अपॉइंटेड हिज फर्स्ट पेशवा, ही अपॉइंटेड हिज फर्स्ट पेशवा टू बालाजी विश्वनाथ।
और मराठाओं का सबसे पहला पेशवा नियुक्त किया गया बालाजी विश्वनाथ को। अभी तक तो ये केवल पेशवा कहलाते थे, लेकिन अब ये कहलाएंगे पेशवा रूलर या पेशवा शासक, क्योंकि अब केवल नाम के मराठा रूलर बनकर रहेंगे मराठास, लेकिन अब यहीं से जो डोमिनेंस है, जो ताकत है, वो बढ़नी शुरू होगी किसकी? पेशवाओं की। तो बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया छत्रपति शाहू महाराज का सबसे पहला पेशवा, जो 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक मराठाओं का सबसे पहला पेशवा हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम बालाजी विश्वनाथ ने अपने कार्यकाल में, अपने शासनकाल में किया, जब 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को मराठाओं का सबसे पहला पेशवा शासक बनाया गया था, तो उसी समय दिल्ली में हमने पढ़ा था कि भारत का मुगल बादशाह कौन बना था? भारत का, यार बोर्ड से देखना, टेक्स्ट भी कट रहा है, एक बार चेक करना कैमरा की सेटिंग। कैमरा किसने हिला दिया? मुझे लग रहा है कैमरे में भी कट रहा है। इतना गैप छोड़ के लिखा हुआ है। नहीं नहीं, साइड कट रहा था। क्लैरिटी भी देख लेना एक बार। जी अब ठीक हो रहा है। अब लेफ्ट साइड शो हो रहा होगा जी। इधर बालाजी विश्वनाथ मराठाओं का पेशवा बना और उधर दिल्ली में मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। और क्योंकि फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की मदद से मुगल बादशाह बना था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि केवल नाम का मुगल बादशाह बनकर रह गया फर्रुखशियर। और धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ने लगा किसका? सैयद बंधुओं का, सैयद ब्रदर्स का। सैयद बंधुओं ने स्ट्रेटेजी बनाई कि किसी तरीके से मुगल एम्परर फर्रुखशियर को मरवाया जाए और इसमें मदद ली जाए मुगलों के सबसे बड़े दुश्मनों की, जो ऑब्वियसली मराठा हुआ करते थे। इसीलिए सैयद बंधुओं ने दिल्ली बुलाया बालाजी विश्वनाथ को। और हम सब जानते हैं 1719 ईस्वी में एक संधि हुई, विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ दिल्ली, जिसे कहा जाता है दिल्ली की संधि। और हम सब जानते हैं दिल्ली की संधि किस किस के बीच हुई? बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में। और हम सब जानते हैं सैयद ब्रदर्स कौन कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। यार देखना बोर्ड में दिक्कत है क्या कुछ? एक तो यार ये बात बात पे कमेंट करते रहते हैं ना। भाई साहब हमारी तरफ से बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, और हमारी तरफ से अब कहीं पर कोई शब्द नहीं कट रहा है, सब कुछ क्लियर है। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाने की, क्योंकि सारे के सारे लोगों का तो ध्यान केवल और केवल कमेंट करने में होता है ना। तो आप कमेंट ही करते रह जाते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होता। और फिर दोबारा से वीडियो चला कर देखेंगे, दोबारा से डेटा खर्च करेंगे पूरा का पूरा, है ना। तो जब सब कुछ ठीक है भाई, तो बार बार मुझे परेशान करने का क्या मतलब? ये तो अनैतिकता हो गई ना। ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है। देखो मैं खुद देख रहा हूँ अपनी वीडियो, है ना। इससे ज्यादा क्लैरिटी हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं आ सकती, है ना। ये 4K क्लैरिटी में आ रहा है भाई, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया। ये देखिए, गौर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। ये लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। इतना खूबसूरत मैं हूं नहीं जितना देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। स्मार्ट लग रहा हूँ देखो मैं भी पहली बार।
अरे इस बात को समझिए भाई। सत्रह सौ उन्नीस में हुई ट्रीटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में, और हमने पढ़ा था कि इसी में ये समझौता हुआ कि पहले बालाजी विश्वनाथ को सैयद बंधुओं की मदद करनी होगी मुगल एम्परर फरुखशियर को मरवाने में, और उसके बाद जब मराठाओं की सेना जाकर चढ़ाई करेगी दिल्ली पर और अटैक करेगी मुगलों पर, तो उसमें मदद कौन करेंगे? सैयद ब्रदर्स से मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने पढ़ा कि जब भारत का मुगल बादशाह 1719 में बना मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह ने ही निजाम उल मुल्क या चिनगिलिज खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और जब सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई तो इसी बात से दुखी हुआ बालाजी विश्वनाथ और आकस्मिक मृत्यु 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ डाइड। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु मृत्यु हो गई। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो जो पेशवा का पद था, जो पेशवा की पोस्ट थी, उसे अनुवांशिक बना दिया गया। अनुवांशिक का मतलब हम सब जानते हैं, उसे हेरिडिटिकल बना दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब पेशवा का ही बेटा, है ना, क्या होगा? अगला पेशवा होगा। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ का ही 19 साल का पुत्र, 19 साल का बेटा मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा बना, जिसे पेशवाओं का या मराठा साम्राज्य का सबसे महान पेशवा कहा जाता है और जिसे हम जानते हैं पेशवा बाजीराव के नाम से या बाजीराव प्रथम के नाम से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बाजीराव प्रथम के बारे में। मराठाओं का दूसरा पेशवा बना बाजीराव प्रथम या पेशवा बाजीराव। 1720 से लेके 1740 तक। ध्यान रखेंगे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास। ये मराठाओं का महानतम पेशवा था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास, ये मराठाओं का महानतम पेशवा था। और ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम राइज ऑफ मराठा एम्पायर वॉज हैपेंड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का इसी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसीलिए इसे क्या कहा गया? सबसे महान पेशवा कहा गया। जी हाँ, ये बिल्कुल वही है जो पेशवा हमने बाजीराव मस्तानी में देखा था, जो बाजीराव पेशवा या बाजीराव बल्लाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। शिवाजी का सपना, जो एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने था, उसी को सबसे ऊपर तक या सबसे हाई लेवल तक इसने पहुंचाया बाजीराव प्रथम ने। और बाजीराव प्रथम का भी यही सपना था कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य को फैलाकर हम क्या करें? एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करें। और वो हरे रंग का पताका, हरे रंग का झंडा जो दिल्ली के लाल किले पर फहरा है, उसकी जगह केसरिया झंडा फहराकर मराठा अधिकार करें। किस पर? दिल्ली पर भी या दिल्ली के लाल किले पर भी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेशवा बाजीराव प्रथम मराठाओं का सबसे महान पेशवा माना जाता है। और सबसे महान पेशवा इसलिए माना जाता है क्योंकि अपने 20 साल के शासनकाल में इसने 40 बैटल्स लड़े थे।
और 40 के 40 बैटल्स में इसे विजय भी हासिल हुई थी। ये कभी भी अपने शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हारा और इसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है जो 1728-29 में लड़ा गया, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध। इसने अपना सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध, जो लड़ा गया था बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम निजाम उल मुल्क के बीच। हैदराबाद का ही सबसे पहला निजाम हमने पढ़ा था, कौन हुआ? निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के ही बीच में लड़ा गया बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध को जीतने के बाद इसमें बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को हराया था और दोनों के बीच एक संधि हुई थी। बस संधि का नाम याद रखेंगे, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ शिवगांव। ये कहलाती है मुंशी शिवगांव की संधि। इसे शिवगांव की संधि या मुंशी शिवगांव की संधि कहा जाता है। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि मात्र 39 वर्ष की आयु में या सिर्फ 39 ईयर्स की एज में नर्मदा नदी के किनारे तेज ज्वर के कारण या बहुत तेज बुखार आ जाने की वजह से ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई और बाजीराव फर्स्ट डाइड। और जैसे ही 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई, दोस्तों हम सब जानते हैं पेशवा बाजीराव की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था काशीबाई, एक पत्नी का नाम था काशीबाई और दूसरी का नाम था मस्तानी बाई। काशीबाई से ही बाजीराव का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था नाना साहब और दूसरा पुत्र हुआ करता था मंगल रघुनाथ। मंगल रघुनाथ। और मस्तानी बाई से इसका बेटा था जिसका नाम था शमशेर बहादुर। जब 1740 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की आयु में डेथ हुई किसकी? पेशवा बाजीराव प्रथम की, तो बाजीराव प्रथम के मरने के बाद बाजीराव प्रथम का ही बड़ा बेटा जो कौन था? नाना साहब, यही मराठाओं का अगला पेशवा बना। किस नाम से? बालाजी बाजीराव के नाम से। इसी को कहा जाता है बालाजी बाजीराव। मराठाओं का अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। सत्रह सौ चालीस से लेके 1761 ईस्वी तक बालाजी बाजीराव। जी हाँ, मस्तानी बाई बिल्कुल मुस्लिम थी और यही इतिहास में प्रसिद्ध है किस नाम से? यही कहलाता है नाना साहब पेशवा। यही कहलाता है नाना साहब पेशवा। लेकिन ध्यान रखेंगे,
नाना साहब और नाना साहब पेशवा में फर्क है। हमने 1857 के विद्रोह में भी नाना साहब की बात की थी, और ये भी क्या है, नाना साहब पेशवा। इसीलिए जो कॉन्टेस्ट हुआ था लास्ट वीक फ्राइडे को, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसमें क्वेश्चन डाला था कि नाना साहब के सेनापति का नाम बताइए, क्योंकि दो नाना साहब हैं, एक नाना साहब पेशवा बालाजी बाजीराव और एक नाना साहब कानपुर वाले नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय। मराठाओं का अंतिम पेशवा आगे चलकर कौन होगा, बाजीराव सेकंड, और बाजीराव सेकंड का ही दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा ही तो नाना साहब थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से पार्टिसिपेट किया था। तो ये दोनों नाना साहब अलग अलग हैं और दोनों के सेनापति भी अलग अलग हैं। जो कानपुर वाले नाना साहब हैं, जिनका नाम था धोंदू पंत, उनके सेनापति हुए तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग। और ध्यान रखेंगे, और जो नाना साहब पेशवा है, इसका सेनापति हुआ सदाशिवराव भाऊ। दोस्तों, सबसे ही पहला सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि बताइए छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु किस पेशवा के शासनकाल में हुई थी। ही वॉज बालाजी बाजीराव। तो ध्यान रखेंगे, इन हिज रूलिंग पीरियड, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में शाहू डाइड। इसी के शासनकाल में शाहू की मृत्यु हुई। 1749 में डेथ हुई छत्रपति शाहू महाराज की। और आप कह सकते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज के मरते ही जो मराठा रूलर्स थे, जो मराठा शासक थे, वो लगभग समाप्त हुए, वो खत्म हुए, और पूरा का पूरा डोमिनेंस मराठा साम्राज्य का किसके पास आया, पेशवाओं के पास आया। और दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव या नाना साहब पेशवा के शासनकाल में लड़ा गया भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक। ध्यान रखेंगे, अगर बालाजी बाजीराव से क्वेश्चन आएगा तो आपसे 99% एक ही चीज पूछी जाएगी। इसी के शासनकाल में 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और दोस्तों, ये हम सब जानते हैं किस किस के बीच लड़ा गया, बिटवीन अहमद शाह अब्दाली, बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध और द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें ध्यान रखेंगे मराठाओं का पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव या नाना साहब पेशवा। और इस युद्ध में नाना साहब पेशवा का ही सेनापति लड़ने के लिए गया था, जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। इसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। और ध्यान रखेंगे, मराठों की तोपों का नेतृत्व कर रहा था एक अफगानी, या मराठाओं की तरफ से तोपची था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी। और दोस्तों, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में भारत अटैक करने आया था ईरान का एक
खतरनाक शासक जिसको हम नादिर शाह के नाम से जानते हैं, और उसी ने मुगलों को लूटा था। मुगलों के तख्ते तउस और कोहिनूर हीरे को भी लूट कर गया था नादिर शाह। उसी नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में मुगल साम्राज्य इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि अब उस पर अधिकार करने, उसे अपने अधीन करने की फिराक में दो लोग थे, उत्तर से अहमद शाह अब्दाली और दक्षिण से मराठास। इसी के फलस्वरूप लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। और ध्यान रखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की मदद करने का वादा दो लोगों ने किया था। एक तो भरतपुर का सूरजमल जाट और दूसरा अवध का नवाब जिसे हम जानते हैं सुजाउदौला के नाम से। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की ही तरफ से मदद करने का वादा दो लोगों ने किया। एक सूरजमल जाट, और हम सब जानते हैं सूरजमल जाट कहाँ का था? भरतपुर का। और दूसरा अवध का नवाब सुजाउदौला। और दूसरा था अवध का नवाब सुजाउदौला। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ तो ना तो सूरजमल जाट मदद करने के लिए आया और ना ही अवध का नवाब सुजाउदौला मदद करने के लिए आया। इसीलिए अब युद्ध में पलड़ा भारी हो चुका था। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। बुरी तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को इस युद्ध में पराजित किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बुरी तरीके से हार हुई मराठाओं की और लगभग पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने। और वो मराठा शक्ति जो अपने एक्सट्रीम लेवल पर थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 30,000 से भी ज्यादा लोग पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे। और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से बिलोंग किया करता था। अगर क्वेश्चन पूछा गया है, सचिन जी यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पे पूछा जा रहा रखा है कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ से बिलोंग करता था, तो मैंने अभी तो बताया कि एक अफगानी शासक जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से बिलोंग किया करता था, ये अफगानी था। तो राइट आंसर अफगानिस्तान होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 30,000 से भी ज्यादा मराठा सैनिक पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि मराठा साम्राज्य में ऐसा कोई घर नहीं था जहां से मिनिमम एक चिता न जली हो। और नाना साहब के ही दोनों भाई, जो कि मैंने अभी आपको बताया था काशीबाई से ही हुआ था, मंगल रघुनाथ। मंगल रघुनाथ जो इसी का भाई था, काशीबाई से जो हुआ था। जब हमने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी थी तो हमने देखा था उसमें काशीबाई को भी एक पुत्र पैदा होता है और मस्तानी को भी एक पुत्र पैदा होता है। काशीबाई ने जन्म दिया था मंगल रघुनाथ को। और दूसरा शमशेर बहादुर, दूसरा था शमशेर बहादुर जो मस्तानी से पैदा हुआ था। ये दोनों के दोनों लोग भी पानीपत के ही तीसरे युद्ध में मारे गए थे। इसीलिए इतिहासकार ऐसा कहते हैं, सेनापति जीवित बचा था, सदाशिव राव पानीपत के तीसरे युद्ध में जीवित बचा था, लेकिन चंदन मेरे भाई पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत जगह अफगान वर्सेस मराठास लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा होगा ना भाई? अभी तो मैंने कहा कि अहमद शाह अब्दाली वॉज एन अफगानी, ये भी तो एक अफगानी था ना। तो क्यों भी कि ये भी एक अफगानी था, तो स्वाभाविक सी बात है अफगानों और मराठों के बीच में ही तो लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। मंगल रघुनाथ और शमशेर बहादुर भी पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए। और इन्हीं की मृत्यु का गहरा सदमा लगा बालाजी बाजीराव को या नाना साहब पेशवा को। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इन्हीं दोनों के मरने की खबर सुनकर आकस्मिक मृत्यु हुई किसकी? बालाजी बाजीराव की।
पिक्चर में गलत दिखा दिया है भाई, मुझे नहीं पता कि आपने क्या देख लिया पिक्चर में गलत। जी। फाइनली बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव के मरने के बाद अगला पेशवा बना माधवराव फर्स्ट या माधवराव प्रथम। 1761 से लेकर 1772 तक, 1761 से लेकर 1772 तक अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव का ही बेटा, जिसका नाम था माधवराव। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसा ही इतिहासकार कहते हैं कि बालाजी बाजीराव इतनी बड़ी हार का जो दुख था उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और उसके मरने के बाद उसी का बेटा अगला पेशवा शासक बना, जिसको कहा गया माधवराव प्रथम, जो 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक मराठाओं का अगला पेशवा माना गया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनेगा बस, तो ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेंगे, बताइए माधवराव प्रथम के शासनकाल में हैदर अली को मराठाओं ने कितनी बार पराजित किया था। तो ध्यान रखेंगे, अभी हमने हैदर अली के बारे में नहीं पढ़ा है। जब हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हम अभी मराठा पेशवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम मैसूर राज्य के बारे में बात करेंगे, तो हम मैसूर राज्य में ही बात करेंगे किसके बारे में, हैदर अली के बारे में। तो ध्यान रखेंगे। इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में हैदर अली was defeated 4 times by Marathas। इसी के शासनकाल में मराठों ने हैदर अली को 4 बार पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, हु वॉज हैदर अली, हैदर अली वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, हैदर अली वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर। तो जैसे ही बालाजी बाजीराव या नाना साहब पेशवा की मृत्यु हुई, तो ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र माधवराव अगला पेशवा बना, जो 1761 से। माधवराव किसका बेटा था? अरे मेरे भाई, माधवराव से पहले बालाजी बाजीराव था ना, उसी का बेटा था माधवराव प्रथम।
हाँ जी, माधवराव प्रथम का शासनकाल रहा 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक, और ध्यान रखेंगे 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक। अगला जो पेशवा बना वो बना नारायण राव। इसके बाद 1773 से 1774 रघुनाथ राव। नाम लिखने की जरूरत नहीं, जिनकी कोई हमें जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे अगले पेशवा के बारे में जो था माधव राव नारायण। इसके बाद ध्यान रखेंगे माधव राव नारायण। मराठाओं का अगला पेशवा हुआ माधव राव नारायण, जो 1774 से लेकर 1796 तक मराठाओं का अगला पेशवा बना। जी लीजिए, मैं तो पूरा गैप दिया हुआ है आपको नोट्स बनाने के लिए, बना लीजिए नोट्स। मैं तो इतना ज्यादा कुछ लिखवा ही नहीं रहा आपको कि आपको, है ना, अलग से टाइम लेना पड़े। मैं तो इतना धीरे धीरे करवा रहा हूँ यार, इसीलिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर लोग नोट्स बना रहे हैं। मैं तो, चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव राव नारायण 1774 से 1796 तक मराठाओं का अगला पेशवा रहा। लेकिन ध्यान रखेंगे 1796 ईस्वी में इसी माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। इसीलिए इसके सुसाइड करने के बाद अगला पेशवा बना बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से लेकर 1818 ईस्वी तक मराठाओं का अंतिम पेशवा रहा। द लास्ट पेशवा रूलर ऑफ मराठास। ही वॉज द लास्ट पेशवा रूलर ऑफ मराठास। मराठों का ये मराठों का अंतिम पेशवा शासक था। ये मराठों का अंतिम पेशवा शासक था। ही वॉज लास्ट पेशवा रूलर ऑफ मराठास, जो 1796 से 1818 ईस्वी तक मराठाओं का अंतिम पेशवा रहा। 1818 ईस्वी में ही ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार की तरफ से मराठाओं की शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और अंग्रेजों ने ही पेशवाओं को संरक्षण दिया और इजाजत दी कानपुर में रहने की। इसीलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी बाजीराव द्वितीय के ही बेटा हुआ करता था, जो दत्तक पुत्र था, जो गोद लिया हुआ बेटा था, जिसे आप जानते हैं किसे, किस नाम से, नाना साहब या धोंदू पंत के नाम से। यही कहलाते हैं कानपुर वाले नाना साहब या धोंदू पंत, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था किसका, कानपुर का। क्योंकि हम सब जानते हैं कानपुर से ही विद्रोह करने वाले थे नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। और नाना साहब, इस नाना साहब का सेनापति हुआ करता था तात्या टोपे, जो आपसे एग्जाम, जो आपका फ्राइडे को क्विज हुआ था, कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था। फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं मराठाओं और अंग्रेजों के बीच संबंध की, और बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में।
चलिए अब हम लिखेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में या आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में। तो दोस्तों हम सब जानते हैं अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए जिन्हें हम एंग्लो मराठा वॉर्स बोलते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध। और ध्यान रखेंगे एग्जाम में, है ना, एंग्लो सिख वॉर्स नहीं हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जब मैं कल अगला टॉपिक शुरू कर रहा था आप तभी बता देते। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर करवा दिया जाऊंगा, अभी करवा दूंगा मैं। ये खत्म करने के बाद मैं एंग्लो सिख वॉर्स भी करवा दूंगा आपको, है ना। और जो हैदर अली या फिर जो मैसूर जो हम पढ़ेंगे अभी उसके बारे में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे उन 3 वॉर्स के बारे में जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में लड़ी गई। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा ड्यूरेशन, ये कब वॉर्स हुए, या फिर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो ये पूछी जाएगी कि बताइए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वॉर या युद्ध, यहाँ पर हम बात करेंगे ईयर या वर्ष के बारे में, और यहाँ पर हम बात करेंगे हु वॉज द गवर्नर जनरल दैट टाइम, उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और दोस्तों ये लड़ा गया 1775 से लेकर 1782 तक। इसका ड्यूरेशन है 1775 से लेकर 1782 तक। 1775 से लेकर 1782 तक मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और दोस्तों हम सब जानते हैं एंग्लो क्या होता है। भाई एंग्लो से मतलब हमारा अंग्रेजों से है, ब्रिटिशर्स से है। एक लौंडा लिख रहा है यहाँ पे, सर सीक्वेंस में पढ़ाए। अबे भैया सीक्वेंस बता दो आप क्या है, सीक्वेंस से पढ़ना है इन्हें, है ना। एंग्लो क्या होता है ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि सीक्वेंस से पढ़ाए। फिर सीक्वेंस ही तो चल रहा है मेरे भाई सब कुछ। जब सारी की सारी चीजें तारीखों के हिसाब से चल रही हैं, है ना, तो फिर आप खुद बताइए कि सीक्वेंस कैसे बनेगा भाई। तारीखों के हिसाब से कहीं पर भी पढ़ लीजिए, तारीख तो लिख रहा हूं ना मैं साथ के साथ। गवर्नर जनरल दोस्तों हम सब जानते हैं 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। हम सब जानते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा, ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद ध्यान रखेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से लेके 1805 ईस्वी तक लड़ा गया अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। बेसिकली हम इसको वॉर बोल रहे हैं, है ना, लेकिन ये संघर्ष था अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में डोमिनेंस को लेकर, इसीलिए यहां पर 7 इयर्स का ड्यूरेशन है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे अभी हम लिखेंगे वो महत्वपूर्ण संधियां, वो महत्वपूर्ण ट्रीटीज
जो मराठा साम्राज्य में हुई थी। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा इतना ज्यादा, है ना, आप डिटेल में जाएंगे तो फिर कंफ्यूज और ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद 1803 से 1805 तक हम सब जानते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिजली। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिजली। और इसके अलावा तीसरा तीसरा एंग्लो मराठा वॉर या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये लड़ा गया दोस्तों 1817 और 1818 में, जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया। और अगर आपसे पूछ लें कि बताइए इस समय मराठाओं के पेशवा कौन थे, तो दोस्तों आपके सामने है 1775 से 1782, अभी हमने लिखा माधव राव नारायण। इसके बाद 1803 से 1805 तक लॉर्ड वेलिजली रहेगा। 1805 में आएगा सर जॉर्ज बार्लो, और 1805 से 1807 तक रहेगा सर जॉर्ज बार्लो। तो सर जॉर्ज बार्लो तो 1805 से 1807 रहा ना। 1799 से लेकर, है ना, और 1805 तक तो कौन रहा? लॉर्ड वेलिजली रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग अलग है भाई, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो पहला वॉर था ये माधव राव नारायण के शासनकाल में हुआ, और दूसरा और तीसरा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में, और फाइनली 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया, और अंग्रेजों ने मराठाओं का जितना भी साम्राज्य था उसे बंबई प्रांत में, जो उनकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसमें मिला लिया। और ध्यान रखेंगे तीनों के तीनों वॉर्स में जीत अंग्रेजों की हुई थी, और संधियां हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग्स दो बार नहीं आ रहा है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं और ये केवल लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक मिनट के लिए वेट करेंगे, बस अभी आता हूं मैं।
अरे यार यहाँ पर इतने सारे झमेले होते हैं ना कि कोई ना कोई बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और है ना परेशानियां लेकर आते ही रहता है। चलिए हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जो मराठा साम्राज्य के दौरान हुई थी। हेडिंग डाल लीजिए, एक एक करके बोलूंगा, सबके सब लिखते रहना। नोट्स में नहीं है इसलिए सारे के सारे लिख लेना भाई, अच्छा रहेगा। फेमस ट्रिटीज ऑफ मराठा एम्पायर या मराठा साम्राज्य की महत्वपूर्ण संधियां। मराठा साम्राज्य की महत्वपूर्ण संधियां। दलीप सिंह में अलग से कोई ऐसे नहीं है मेरे भाई पढ़ने के लिए, याद रखिए ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ पंजाब दलीप सिंह। बताओ ये भी रह गया पढ़ने के लिए। अबे नालायक को वो पढ़ो जो एग्जाम में पूछा जाए, तभी फायदे में रहोगे। लिखिए सबसे पहली संधि लिखेंगे ट्रिटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि। ट्रिटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि मैं यहां पर लिख ही देता हूं। ट्रिटी या संधि, इधर ध्यान रखेंगे ईयर या वर्ष, और यहां पर वो किस किस के बीच हुई। सबसे पहली, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में अपने आप लिख लीजिएगा। ट्रिटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि, और दोस्तों हम सब जानते हैं ये हुई थी 1665 ईस्वी में, और किस किस के बीच? छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के सेनापति के बीच, जिसका नाम था जयसिंह। नेक्स्ट, ट्रिटी ऑफ संगोला या संगोला की संधि जो हुई 1750 में, किसके बीच? बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई संगोला की संधि। अगली याद रखेंगे ट्रिटी ऑफ सूरत। ट्रिटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि जो हुई 1775 में बिटवीन रघुनाथ राव एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई ट्रिटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि। अगला ध्यान रखेंगे सेकंड ट्रिटी ऑफ पुरंदर। सेकंड ट्रिटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की द्वितीय संधि।
सेकंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की द्वितीय संधि जो 1776 में हुई बिटवीन माधवराव नारायण एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ट्रीटी ऑफ बेसिन या बेसिन की संधि जो हुई 1802 ईस्वी में बिटवीन बाजीराव सेकंड एंड ब्रिटिशर्स। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई बेसिन की संधि या ट्रीटी ऑफ बेसिन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे द लास्ट वन ट्रीटी ऑफ पुणे या पूना की संधि। ट्रीटी ऑफ पुणे या पूना की संधि 1817 ईस्वी में बिटवीन बाजीराव सेकंड अगेन एंड द ब्रिटिशर्स। कोई पूछ रहा था अरुण सर कहाँ गए? अरुण सर आ चुके हैं, अब उनकी क्लास स्टार्ट होगी और ये वाली क्लास खत्म करेंगे। जब मैं कल क्लास लेने के लिए आऊंगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले मुझे याद दिलवाएंगे कि हमें कल एंग्लो सिख वॉर लिखने हैं सबसे पहले, उसके बाद हमें मैसूर खत्म करना है सबसे पहले, और ये दोनों खत्म करते ही फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा, इसी को हम कवर करेंगे कल की क्लास में। तो शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यहाँ पर खत्म होता है मराठास एंड पेशवा एम्पायर। शुक्रिया बहुत बहुत।